हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास लार्ज सर्कल। यहाँ पे लिखा हमने लार्ज सर्कल्स एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जी। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको एस का सर्कल सिखाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो सर्कल था वो स्मॉल सर्कल था, हमने आपको सिखाया था। एक स्मॉल सर्कल सिखाया था लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, वो सर्कल जो था वो स्मॉल सर्कल था। बट ये जो चैप्टर है इसमें जो सर्कल हम सीखेंगे वो लार्ज सर्कल सीखेंगे। जैसे कि लार्ज का मतलब आपको ध्यान नहीं है, बड़ा। यानी जो सर्कल हम बनाएंगे इस चैप्टर में, जो सीखेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो सर्कल जो होगा बड़ा होगा। यानी एस के सर्कल से वो बड़ा सर्कल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम इस टाइप से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। ये आपको बड़ा इसलिए बना के बताया ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि स्मॉल सर्कल कैसा है और लार्ज सर्कल कैसा है। इस चैप्टर में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम सीखते हैं वन बाय वन करके। सो आप बोर्ड पे ध्यान दें। सो आप सीखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पहले सीखते हैं एस डब्ल्यू का सर्कल है। यानी एस और डब्ल्यू यानी दो कॉन्सोनेंट है और एक साथ आते हैं, उसके लिए क्या रूल है? ए लार्ज इनिशियल सर्कल रिटर्न विद द सेम मोशन एज द सर्कल एस। यानी कि जो शुरुआत में एक लार्ज सर्कल आएगा और उसको हमें किस मोशन में लिखना है? रिटर्न विद द सेम मोशन एज द सर्कल एस। जो हमने एस का सर्कल के लिए मोशन बताया था आपको, लेफ्ट मोशन सर्कल, उसी मोशन में हमको क्या एक लार्ज सर्कल लिखना है शुरू में। ये हमने लेफ्ट मोशन बताया था आपको, अभी हमने यहाँ बताया लार्ज सर्कल बनाना है लेफ्ट मोशन में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस टाइप से बनाना है, इधर से शुरू होके इस तरफ बनाना है, इस डायरेक्शन में, जैसा कि हमने आपको लेफ्ट मोशन एस का सर्कल सिखाया था। तो वो जो सर्कल होगा रिप्रेजेंट्स द डबल कॉन्सोनेंट एस डब्ल्यू। तो जो इनिशियल जो लार्ज सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा दो कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट। ठीक है, एस का और डब्ल्यू का। अब उसके कुछ एग्जांपल से आप अच्छे से समझेंगे। अब ध्यान देते हैं। जैसे वर्ड है, मान लीजिए हमारे पास सीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एस कॉन्सोनेंट है तो एस का सर्कल बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है, एस का सर्कल बनाएंगे लेफ्ट मोशन और टी की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब वोवल वी का है इसलिए हमने थ्रू दी लाइन आउटलाइन बनाई है, तो अब वी का वोवल लगा देंगे थर्ड प्लेस पे। सो ये वर्ड है सीट। जो ये सर्कल है एस का सर्कल है, स्मॉल सर्कल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए एस और डब्ल्यू इनिशियल आ रहा है, यानी एस और डब्ल्यू इनिशियल आ रहा है, तो स्वीट वर्ड लिखने के लिए हमें एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल बनाना पड़ेगा, ये वाला जो कि हमने आपको भी यहाँ पे बना के बताया। एस डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल इस टाइप से बनाएंगे, लेफ्ट मोशन में थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे। एस के सर्कल से एस डब्ल्यू का सर्कल बड़ा बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब स्वीट वर्ड लिखने के लिए हम एस डब्ल्यू का बड़ा सर्कल बनाएंगे, लार्ज सर्कल। सो अब बनाते हैं लार्ज सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, और वी का वोवल लगा दिया बिकॉज इस वर्ड में भी वी का वोवल है, तो इसको पढ़ेंगे एस डब्ल्यू यानी स्वर, फिर ई वी का वोवल और टी कॉन्सोनेंट से टी, तो ये वर्ड है स्वीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जांपल समझते हैं। सम, देखिए फ्रेंड्स, एस यू एम, मच का वोल है, एस का सर्कल बनाएंगे और एम बनाएंगे। मच का वोल है इसलिए ऑन द लाइन और स्ट्रोक बनाएंगे, आउटलाइन। सो लेफ्ट मोशन बनाएंगे एस एम और मच का वोल लगा दिया सम। ठीक है फ्रेंड्स, सम हो गया, ये नॉर्मल हमने एस के सर्कल से बनाया। अब मान लीजिए हमारे पास वर्ड है स्वम, एस और डब्ल्यू इनिशियल आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एस डब्ल्यू का जो ये सर्कल बनाएंगे हम लार्ज सर्कल, ये हमेशा इनिशियल बनाएंगे, यानी स्ट्रोक जहां से शुरू होगा पहले बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनिशियल लिखा है हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इनिशियल लिखा है, इनिशियल यानी शुरुआत में। ठीक है फ्रेंड्स, अब वर्ड है हमारे पास स्वम। सो एस डब्ल्यू के लिए हम लार्ज सर्कल बनाएंगे, ये वाला लार्ज सर्कल लेफ्ट मोशन। सो बनाते हैं एस डब्ल्यू और एम। ठीक है फ्रेंड्स, मच का वो लगा दिया। एस का सर्कल स्मॉल होता है और एस डब्ल्यू का जो सर्कल होता है वो लार्ज होता है। और स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, अब एम है, एम स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हमें राइट मोशन बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें लेफ्ट मोशन बना नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड, इसमें स्ट्रोक के इनसाइड बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने राइट मोशन बनाया। वो आपको हमने पहले भी बताया, जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक होता है उसी डायरेक्शन में हमको स्ट्रोक के साथ सर्कल लगाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमने लिख दिया स्वम। ठीक है फ्रेंड्स, जो एस डब्ल्यू का सर्कल होगा वो इनिशियल लिखना होगा, हमें इनिशियल बनाना पड़ेगा। और इससे आपको ये बेनिफिट भी हो रहा है कि जो दो स्ट्रोक है हम एक साथ बना रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड में ये जो आउटलाइन है और शॉर्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रूल समझते हैं क्या है। एज ए वोवल कैन नॉट बी रिटन टू ए सर्कल, द स्ट्रोक डब्ल्यू must be written in words like
यानी कि जैसे कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो वोवल होता है उसको बनाने के लिए, उसको लिखने के लिए, उसको प्लेस करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रोक होना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्कल के अंदर हम कभी भी स्ट्रोक को, आई मीन टू से, सर्कल के अंदर हम कभी भी वोवल को प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक स्ट्रोक की जरूरत होती है। सो यहाँ पे यही रूल है कि एज ए वोवल कैन नॉट बी रिटन टू ए सर्कल, बता दिया हमने अभी आपको। द स्ट्रोक वे, यानी डब्ल्यू का जो स्ट्रोक है, मस्ट बी रिटन इन वर्ड्स लाइक। तो ये जो डब्ल्यू का स्ट्रोक है, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, इन वर्ड्स के अंदर हमें कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो एस का सर्कल मान लीजिए, ये वर्ड हमारे पास स्वे, देखिए फ्रेंड डब्ल्यू आ रहा है और एस का सर्कल है और मे का वोवल है। तो हमें मे का वोवल प्लेस करने के लिए हमारे पास स्ट्रोक होना जरूरी है। सो हम स्ट्रोक बनाएंगे इसके अंदर, और जो एस का सर्कल है वो वे के हुक के अंदर ही हमें बनाना पड़ेगा। सो बना के देखते हैं, एस का सर्कल बनाएंगे और वे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एस का सर्कल बनाया, इसको हम दोबारा बना देते हैं। एस का सर्कल बनाएंगे और वे का स्ट्रोक बनाएंगे और मे का वोवल लगा देंगे। ये हमने एस का सर्कल बना दिया इसके अंदर। एक सेकंड और इसको अच्छे से बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, चाहे हमें दोबारा भी बनाना पड़े। एस का सर्कल जो है वो वे के स्ट्रोक का जो हुक होता है उसके हुक के अंदर ही बनाना है। सो सबसे पहले हम एस का सर्कल पढ़ेंगे, फिर वह पढ़ेंगे और फिर मे का वो लगा दिया। सो ये वर्ड हुआ स्वे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सोच कहेंगे कि इसके अंदर हमने एस का, एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल क्यों नहीं बनाया। अगर हम इसमें एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल बना देते तो हम वोवल कहाँ पे प्लेस करते। ठीक है फ्रेंड्स, वोवल प्लेस करने के लिए स्ट्रोक होना जरूरी है हमारे पास। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यही है कि अगर आपको वोवल प्लेस करना है तो उसके लिए आपके पास स्ट्रोक होना जरूरी है, दैट्स फॉर श्योर। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं, सुएसिव। ठीक है फ्रेंड्स, सुएसिव, ये जो वर्ड है स्वे, इनिशियल स्वे यानी वर्ड में एस डब्ल्यू का साउंड आ रहा है, ठीक है, बट उसके बाद मे का वोवल है, इसलिए हमें वोवल प्लेस करने के लिए एस डब्ल्यू, एस के सर्कल के साथ वे की फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो बनाते हैं, जिस टाइप से अभी हमने स्वे में बनाया उसी टाइप से ये वर्ड है। सो एस के सर्कल के साथ वे का स्ट्रोक बनाएंगे, एस का सर्कल बनाएंगे, एक सेकंड, फिर एस के सर्कल के साथ वे की आउटलाइन बनाएंगे। वे के हुक के अंदर हमने एस का सर्कल बनाया, अब मे का वोवल लगा देंगे सेकंड प्लेस पे, डार्क डॉट। ठीक है फ्रेंड्स, और सुएसिव, इज का वोवल भी है वर्ड में, सो हम इज का वोवल भी लगाएंगे थर्ड प्लेस पर, जो कि हमने यहाँ लगा दिया। सो ये वर्ड है सुएसिव। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के वर्ड्स सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट रूल सीखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अभी हमने सीखा है इनिशियल जो सर्कल बनाया हमने लार्ज वाला एस डब्ल्यू का, अब हम मीडियल और फाइनल सर्कल सीखेंगे एस एस का और एस जी का। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए, उस रूल्स को सीखते हैं वन बाय वन करके। सो एस एस का सर्कल के लिए रूल है, ए लार्ज मीडियल और फाइनल सर्कल रिटन विद द सेम मोशन एज सर्कल एस, यानी एक लार्ज मीडियल और फाइनल सर्कल, यानी एक बड़ा सर्कल होगा जो मीडियल यानी स्ट्रोक के यानी आउटलाइन के बीच में या फिर फाइनल आएगा, वो उसको कैसे लिखना है, रिटन विद द सेम मोशन एज सर्कल एस, उसको भी हमें एस के सर्कल के मोशन में ही लिखना है। इसका मतलब है कि लेफ्ट मोशन लिखना है उसको भी, जो कि हमने एस का सर्कल सीखा है उसी तरह से एस डब्ल्यू, एस एस और एस जी का सर्कल भी हमें बड़ा सर्कल बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या रूल है, रिप्रेजेंट एस एस हैविंग ए लाइट और हेवी साउंड विद द इंटरवीनिंग वोवल ई, यानी पेन का वोवल। तो एस एस का हैवी और लाइट साउंड आएगा जिस वर्ड में, और मीडियल और फाइनल आएगा, उसके लिए हमें सर्कल बड़ा बनाना है। उसके लिए अगर उस वर्ड में पेन का वोवल आएगा, सो अब उसके लिए रूल है, वो सीखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वर्ड है नेसेसिटी, नेसेसिटी में वर्ड में देखिए आप फ्रेंड्स, जो एस एस है वो वर्ड के बीच में आ रहा है, यानी इसमें सेस का साउंड आ रहा है, यानी एस और एस दो एस एस आ रहा है, यानी मीडियल आ रहा है, और इसके बीच में देखिए सेस के बीच में पेन का वोवल है, लाइट साउंड है, यहाँ पे लिखा हमने लाइट और हैवी साउंड विद द इंटरवीनिंग वोवल पेन। अगर लाइट साउंड आ रहा है तो उसके लिए हमें एस और एस के लिए हमें बड़ा सर्कल बनाना है। सो बड़ा सर्कल बनाएंगे एन के साथ, नेसेसिटी वर्ड है तो एन बनाएंगे, एस और एस का बड़ा सर्कल बनाएंगे, पेन का वोवल लगाएंगे एन के बाद है, इसलिए यहाँ पे देखिए पेन का वोवल, और वाई है वर्ड में, वाई यानी फाइनल वोवल, इसका वोवल। सो वर्ड हुआ नेसेसिटी। सो इसके लिए हमें सेस का जो सर्कल बना है, एस और एस डबल बड़ा सर्कल बना है, उसके लिए हमें पेन का वोवल उसको नहीं लगाना है, लाइट साउंड है इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है पासेज। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एस और जी आ रहा है,
और बीच में पेन का वोवल आ रहा है, यानी हमें यहाँ पे बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। सो हम बड़ा सर्कल बनाएंगे, पी पा का वोवल है, पी का स्ट्रोक बनाएंगे अबोव द लाइन, और एस और जी का सर्कल बनाएंगे बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, एस और जी और एस एस दोनों का सर्कल होता है बड़ा, मीडियल या फाइनल। ठीक है, इनिशियल जब भी बड़ा सर्कल दिखेगा आपको, सो वो सर्कल जो होगा एस और डब्ल्यू का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें वोल प्लेस करते हैं, पा का वोल फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट पासेस। ठीक है फ्रेंड्स, सेज का साउंड है, सेज यानी एस और जी वाला बड़ा सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पजेसिव। देखिए फ्रेंड्स, पजेसिव वर्ड है, इसमें भी देखिए जेड और एस आ रहा है और बीच में पेन का वोवल है। सो हमें लाइट वोवल जो होता है उसको हमें प्लेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वोवल के लिए आउटलाइन बनाएंगे हम, पी, एक सेकंड सर, पी एस एस का सर्कल और वी। ठीक है फ्रेंड्स, मच का वो लगाएंगे पजेस, और इव का वो इज का वो लगाएंगे यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, पजेसिव। ठीक है फ्रेंड्स, मीडियल एस का सर्कल और जेड का सर्कल यानी बड़ा सर्कल है और उसके बीच में पेन का वोल है, इसलिए हमने लाइट डॉट को इग्नोर किया है, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है कॉजेस। कॉजेस पढ़ते हैं इसको। सो हम अबोव द लाइन बनाएंगे आउटलाइन, बिकॉज ऑल का वोल है वर्ड में। सो के का स्ट्रोक बनाएंगे और बड़ा सर्कल बनाएंगे और ऑल का वोल लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पर। सो ये वर्ड है कॉजेस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल समझते हैं, व्हेन ए वोवल अदर देन ई यानी पेन के वोवल के अलावा जब कोई वोवल आता है, इंटरवीन्स, इट इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग द वोवल साइन विद इन द सर्कल। यानी जब भी पेन के वोवल के अलावा कोई दूसरा वोवल आएगा, सो हमें उसको कैसा इंडिकेट करना है, बाय प्लेसिंग द वोवल साइन विद इन द सर्कल। तो उसके लिए हमें सर्कल के अंदर ही जो है वोवल को साइन को प्लेस करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए वर्ड है हमारे पास एग्जिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके लिए इज का वोवल आ रहा है वर्ड में और डबल एस आ रहा है। ठीक है, तो हम आउटलाइन बनाएंगे कि ये एस और एस। अब पेन का वोल लगाएंगे फ्रेंड्स, पेन का वोल लगा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले पेन का वोल ऑन द लाइन स्ट्रोक बनाया। अब इज का वोल आ रहा है, देखिए फ्रेंड, एस एक्स, आप इस एक्स पे मत ध्यान दीजिए, साउंड पे ध्यान दीजिए। एग्जिस्ट यानी दो साउंड आ रहा है एस और जी का, जी और एस का। सो अब उसके लिए इज का वोल है तो हम इस सर्कल के अंदर ही एक वोल लगाएंगे, इज का वोल हो जाएगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जब पेन का वोल आता है तो यानी पेन का वोल लाइट साउंड आता है तो उसके लिए हमें वोवल जो सर्कल के अंदर होता है वोवल नहीं लगाना है। उसके अलावा पेन के वोल के अलावा कोई भी वोवल साइन आएगा, सो उसके लिए हमें सर्कल के अंदर उस वोवल साइन को प्लेस करना है। ठीक है, सो ये वर्ड है एग्जिस्ट। नेक्स्ट वर्ड समझते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट तो यानी दो जेड और एस का साउंड आ रहा है और ऑल का वोवल है वर्ड में, पेन का वोल है और जो साउंड है ऑल का वोल वो सर्कल के अंदर लगाएंगे हम। तो हम आउटलाइन बनाते हैं, पेन का वोल है, अब ऑन द लाइन आउटलाइन बनाएंगे, ये पेन का वोल लगा लिया और ये जो अब लार्ज सर्कल बनाया है एग्जॉस्ट यानी मीडियल जो लार्ज सर्कल है, इसके लिए अंदर हम सर्कल के अंदर ऑल का वोल लगाएंगे, ऑल का वोल लगा दिया हमने। सो ये वर्ड है एग्जॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए फ्रेंड्स आई का वोवल है, आई का डिफ्थोंग आई। तो हम आउटलाइन बनाना शुरू करते हैं इसकी, ये बनाएंगे फ्रेंड्स, एस का सर्कल बनाएंगे और आउटलाइन बन गई हमारी। पेन का वोल पहले लगाएंगे, के एस का सर्कल, फिर एस के सर्कल के बाद आर है यानी आर से पहले वोवल लगाएंगे हम, पेन का वोल आ रहा है आर से पहले, ये वाला पेन का वोल। ठीक है, अब एस का सर्कल और सेज का सर्कल आ गया, सेज के सर्कल के अंदर हम आई का डिफ्थोंग लगाएंगे, आई का डिफ्थोंग हमने लगा दिया, एक्सरसाइज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस यानी एक्सरसाइज मतलब जो सेज है उसके बाद भी अगर कोई फाइनल एस आता है तो फाइनल जो हमने फाइनली जो इसमें एस और जी का सर्कल बनाएंगे लार्ज सर्कल, उसके अंदर ही हम एक एक्स एस का जो सर्कल है वो एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं, के एस, ये देखिए फ्रेंड्स पेन का वोवल लगाएंगे हम यहाँ पे, पेन का वोवल लगाया एक्सेप्ट क्योंकि फर्स्ट वोवल पेन का ही है, फिर पेन का वोवल लगाएंगे आर से पहले है, एक्सेप्ट साइज स और स, देखिए फ्रेंड्स दो है, स हो गया तो उसके लिए हम आई का वोवल लगाएंगे अंदर, आई का डिफ्थोंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई का डिफ्थोंग हमने अंदर लगा दिया।
सो ये वर्ड है। और उसके बाद देखिए फाइनल एस है, तो फाइनल एस जो लार्ज सर्कल है उसके अंदर ही हमने एक एस का सर्कल एक्स्ट्रा एस का सर्कल जो था हमारा वो भी लगा दिया। सो ये वर्ड है एक्सरसाइजेस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल समझते हैं। द लार्ज सर्कल इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द साउंड्स ऑफ टू एस एस इन कंसेक्यूटिव सिलेबल्स एज इन मिस स्पेल। यानी जो लार्ज सर्कल होगा उसको हमको आल्सो एक्सप्रेस करना है, उसको भी एक्सप्रेस करना है उसके साउंड को टू जब एसएस आते हैं लार्ज सर्कल के, और यानी लगातार आते हैं कंसेक्यूटिव, यहाँ लिखा है कंसेक्यूटिव सिलेबल में, उसको हमें कैसे लिखना है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड है मिस स्पेल, यानी फर्स्ट ये जस्ट लाइक कंपाउंड वर्ड्स है, तो देखिए फर्स्ट वर्ड का जो एस है उसके तुरंत बाद दूसरे वर्ड का एस आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दो एस हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा है दो एस, तो उसके लिए भी हमें मिस स्पेल के वर्ड के अंदर हमें बड़ा सर्कल बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बनाते हैं, एम का स्ट्रोक बनाएंगे, फिर हम बड़ा सर्कल बनाएंगे और एल बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए फर्स्ट वॉल लगा देंगे, इज का वॉल आ रहा है बिकॉज इज का वॉल लगाया, थ्रू द लाइन स्ट्रोक बनाया, आउटलाइन बनाएंगे, फिर एक पेन का वॉल लगाएंगे, पेन का वॉल लग गया, और तो ये बीच में जो है डबल एस का सर्कल बन गया, यानी लार्ज सर्कल बन गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में कुछ और भी रूल्स हैं लेफ्ट ओवर, ये आज का वीडियो पार्ट 1 था, इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें जो लेफ्ट ओवर रूल्स है उसको हम आपको सिखाएंगे। सो इस रूल्स के अकॉर्डिंग, इसके रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स या कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। And if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe. And thanks for watching.